सब्सक्राइब करें हमारे चैनल परीक्षा जॉब को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जॉब। देखिए आज मैं 2020 के टॉप 50 प्लस ब्रांड एम्बेसडर लेके आया हूँ। देखिए इसे रेलवे के एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे थे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे भी रेलवे के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हाँ आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। देखिए हाल ही में तेलंगाना राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? सानिया मिर्ज़ा और महेश बाबू जो है तेलंगाना राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। देखिए ये सानिया मिर्ज़ा जो है ये टेनिस प्लेयर है और महेश बाबू जो है ये साउथ के एक्टर है। अब देखिए यहाँ बात आई है तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था और ये 29वां राज्य बना था तभी। और लेकिन अभी तो 28वां राज्य हो गया है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद अब 28 राज्य हो गए हैं भारत में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तेलंगाना राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्ज़ा और महेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सिक्किम के जो ब्रांड एम्बेसडर है AR रहमान। AR रहमान जो है जो ये सिंगर हैं वही सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए यहाँ बात आई है सिक्किम की, तो जैविक खेती को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था सिक्किम ही। इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आमिर खान जो हैं वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान। अब देखिए आमिर खान जो हैं ये फ़ोनपे के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसका मतलब आमिर खान वीवो इंडिया के और फ़ोनपे के भी ब्रांड एम्बेसडर, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अब अगला है भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। सलमान खान जो है भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर है। अब अगला प्रश्न है माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित जो है माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है। अगर देखिए इसको ट्रिक से देखें तो यहाँ है माँ और माधुरी के भी फर्स्ट में मिल रहा है माँ, तो माँ से कुछ मिल रहा है आपको, ये रिलेट करके इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए माधुरी दीक्षित जो है यह बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के भी ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए ये तो थोड़ा सा कुछ और क्लू भी इसमें मिल रहा है, क्योंकि जैसे ये है माँ, ये है बेटी, और माँ और बेटी में तो बहुत गहरा रिश्ता होता है, बहुत अच्छा रिश्ता होता है। तो बस आप ऐसे भी याद कर सकते हैं माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है PNB जिसे पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली जो है PNB के ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए विराट कोहली जो है ये 5G मोबाइल बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है IQ00 का भी ब्रांड एम्बेसडर है। इसका मतलब विराट कोहली PNB का भी ब्रांड एम्बेसडर है और IQ00 जो ये मोबाइल बनाने की कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए ये एक और हैं, ये अमेरिका टूरिस्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर है। फिर आपका जो उबर इंडिया है, उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। और फिर गूगल डुओ जो है जो वीडियो कॉलिंग है आप न्यूज़ में देखते भी होंगे, और मिंत्रा के भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। मिंत्रा जो है ये बोल सकते हैं कि कपड़े की कंपनी बोल सकते हैं, ये मिंत्रा के भी ब्रांड एम्बेसडर। इसका मतलब विराट कोहली PNB के ब्रांड एम्बेसडर है, IQ00 के भी ब्रांड एम्बेसडर है, अमेरिका टूरिस्ट के ब्रांड एम्बेसडर है, उबर इंडिया, गूगल डुओ और मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए यहाँ बात आई है PNB की। इसका स्थापना 1894 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। और वर्तमान में जो MD और CEO है यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है SS मल्लिकार्जुन राव है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अतुल्य भारत जिसे इनक्रीजिबल इंडिया भी कहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नरेंद्र मोदी जो है अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए यह जो है नरेंद्र मोदी जो है ये नीति आयोग के भी अध्यक्ष है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है रेनॉल्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर जो है रेनॉल्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए यहाँ बात है आई है रेनॉल्ट की। यह जो है ये एक फ्रांस की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप समझ गए अगर रेनॉल्ट इंडिया क्या है, ये इनके ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हेपेटाइटिस B उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो है हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर है। अब अगला क्वेश्चन है विस्तारा। विस्तारा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जो है विस्तारा के ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे विस्तारा के लास्ट में क्या है? तारा। तारा क्या देती है? मतलब लाइट देती है, लाइट। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है? दीपिका। यहाँ से शुरू में क्या मिल रहा है आपको? दीपिका से कुछ दीपक मिल रहा है। दीपक भी तो रोशनी देता है। ये आप थोड़ा सा भी इसको आप इसको इसका भी लाइट और इसका भी लाइट आप इसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। विस्तारा के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेड बस। रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो है रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए अगर जब हम इसको ट्रिक से अगर जब हम कोशिश करें याद करने की, तो ट्रिक से देखिए ये आप अगर जब मैच देखते होंगे आप लोग, तो महेंद्र सिंह धोनी जो थे जब भी ये बैटिंग करने उतरते थे, ये लास्ट में ही ये बैटिंग करने उतरते थे। इसका मतलब ये थे कि जब 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 मतलब खतरा का चिन्ह हम बोल सकते हैं कि मतलब अब लास्ट में अब कोई नहीं जिता सकता है, तो महेंद्र सिंह धोनी को उतारो, वो फील्ड में ये ही जिता देगा। मतलब जब खतरा का संकेत हो तो महेंद्र सिंह धोनी को उठाओ। और खतरा का संकेत क्या होता है? रेड का। तो रेड से आप ये भी आ सकते हैं रेड बस। रेड को कौन दूर करेगा? खतरा को कौन दूर करेगा? महेंद्र सिंह धोनी। रेड बस महेंद्र सिंह धोनी। अब देखिए महेंद्र सिंह धोनी जो है ड्रीम 11 के भी हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ड्रीम 11 जो होता है क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं, तो ड्रीम 11 ऐसे भी याद कर सकते हैं। और टाइटन का और सोनाटा का, टाइटन और सोनाटा का भी ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए अब हो गया टाइटन और सोनाटा महेंद्र सिंह धोनी। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपने क्वेश्चन को लेवल को देख के तो आप समझ गए होंगे कि सब क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। अगला है योनो एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? स्वप्ना वर्मन जो है, जो पश्चिम बंगाल से है, यही योनो के एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, सपना वर्मन। अब देखिए ये जो सपना वर्मन का मोस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए ये क्या है, पिछले साल जो इंडोनेशिया का जकार्ता का एशियाई खेल हुआ था, इसी में इसने हेप्टाथैलन में गोल्ड मेडल जीती थी, और हेप्टाथैलन में गोल्ड जीतने वाली यह पहली भारतीय बनी थी, स्वप्ना वर्मन। इसको इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अगला क्वेश्चन है मोबाइल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोबिल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जो है मोबिल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। ये बजरंग पूनिया जो है ये हरियाणा से है, क्योंकि प्लेयर का जो है अब कौन प्लेयर कौन स्टेट से है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो चलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। बजरंग पूनिया हरियाणा से है, मोबिल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए थोड़ा सा बजरंग पूनिया के बारे में जानते हैं। 2019 का राजीव खेल रत्न अवार्ड जो मिला था बजरंग पूनिया को मिला था, और साथ में दीपा मलिक को भी मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बजरंग पूनिया और दीपा मलिक 2019 का। अगला प्रश्न है नोकिया इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जो है नोकिया इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए आलिया भट्ट के बारे में थोड़ा सा है, यहाँ जो है आलिया भट्ट जो है, आप अगर जहाँ टीवी देखते होंगे तो इसका एक एडवर्टाइज भी आता होगा विक्को का। विक्को कंपनी का भी ब्रांड एम्बेसडर जो है आलिया भट्ट ही है। नोकिया इंडिया और विक्को का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। और नोकिया इंडिया कहाँ की कंपनी है? नोकिया ये फिनलैंड की कंपनी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला प्रश्न, कौशल भारत अभियान जिसे स्किल इंडिया भी कहते हैं, ये कौन है जो अभी ये चर्चा में है? स्किल इंडिया। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा जो है स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद। सोनू सूद जो है फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है, और ये सोनू सूद जो है अभी हाल ही में चर्चा में थे। अगर जब आप न्यूज़ देखते होंगे तो आप लोग जानते होंगे। तो देखिए फिर इसी में बारे में है, फिट इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह जो है 29 अगस्त 2019 को इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली से नरेंद्र मोदी ने इनका शुरुआत किया था। इसका फिट इंडिया का, इसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। अब देखिए अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये भी आजकल बहुत चर्चा में है डिजिटल इंडिया। ये जो है अंकित फारिया जो है डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए मैंने इसी से मिलता जुलता एक और ले लिया है मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है पीरूज
खमबता, फिरोज खमबता जो है मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। डिजिटल इंडिया के अंकित फारिया और मेक इन इंडिया के फिरोज खमबता। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है कर्ल्स स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह जो है कर्ल्स स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए ये जसप्रीत बुमराह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह जो थे टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं ये जसप्रीत बुमराह। अब बात आई है तीसरे की, तो पहला कौन है? हरभजन सिंह पहला बने थे, और दूसरा जो इरफान पठान बने थे हैट्रिक लेने वाले। इसको ध्यान में रखिएगा, कर्ल्स स्पोर्ट जसप्रीत बुमराह इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जो है जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर है। यह देखिए जीएसटी जब बात आई है, जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू की गई थी, और यह जो पहली बार जो लागू किया गया था असम राज्य में लागू किया गया था। अब देखिए थोड़ा सा आइए अमिताभ बच्चन की, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमिताभ बच्चन जो है, मैंने आगे बताया था ऊपर में, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का भी ब्रांड एम्बेसडर है। अभी मैंने बताया जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर है, और देखिए दरवाज़ा बंद अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए आप अगर जहाँ न्यूज़ में टीवी देखते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे या कुछ भी देखते होंगे टीवी में, उसका एक ऐड भी आता है, एडवर्टाइज भी आता है दरवाज़ा बंद अभियान का, मतलब शौचालय से ये रिलेटेड है। ये अमिताभ बच्चन जी ही इसका ऐड करते हैं। अब देखिए, अब मैंने बता दिया दरवाज़ा बंद अभियान, और जो है फिर डीडी किसान चैनल का भी ब्रांड एम्बेसडर है, और अभी हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अमिताभ बच्चन जीएसटी का, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन, दरवाज़ा बंद अभियान, डीडी किसान चैनल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है असम राज्य के टूरिस्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? प्रियंका चोपड़ा जो है असम राज्य के टूरिस्ट ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं, प्रियंका चोपड़ा जो है ये अभी हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रियंका चोपड़ा को, इसको ध्यान में रखिएगा। असम का टूरिस्ट ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश की अब है टूरिस्ट ब्रांड एम्बेसडर। मैंने अभी असम का बात किया, अब है अरुणाचल प्रदेश का टूरिस्ट ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहिम जो है, जो ये एक्टर हैं बॉलीवुड के, वही है अरुणाचल प्रदेश के टूरिस्ट ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहिम। अब देखिए बात आई है अगला प्रश्न की, भारत की लक्ष्मी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु जो है भारत की लक्ष्मी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है, दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु। अब देखिए यहाँ बात आई है भारत की लक्ष्मी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा पहल की शुरुआत की गई है, और कोई भी लड़की या महिला कोई भी अच्छा काम कर रही हो और या कोई भी मिसाइल काम की हो तो उसको पहचान देने के लिए यह पहल की शुरुआत की है। चलिए समझ गए होंगे कि ये भारत की लक्ष्मी की जो शुरुआत की गई है क्यों की गई है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु। अब देखिए अब अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ जो था दीपिका पादुकोण ये एक्टर है और पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है। अगला है हाल ही में ला लिगा के जो स्पेनिश फुटबॉल लीग क्लब भी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा स्पेनिश फुटबॉल लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब देखिए ये जो स्पेनिश फुटबॉल लीग क्लब है, ये स्पेन का फुटबॉल क्लब है। इसका स्थापना 1929 में 1929 में हुआ था। इसका जो कैपिटल है मैड्रिड में कैपिटल है, और करेंसी यूरो है। स्पेन का बात हम कर रहे थे। अब देखिए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ला लिगा का रोहित शर्मा। हाँ अगला है मध्य प्रदेश एमपी का राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? बहुत फेमस नाम है गोविंदा, आपके बहुत के ये चाहते भी एक्टर होंगे। गोविंदा जो है मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अब देखिए थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक जो खोला गया था ये भोपाल में खोला गया था, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी में ही भोपाल में खोला गया था। अब देखिए अब बात करें अगर जहाँ ये हम अभी बात किए गार्बेज क्लिनिक की, अगर जहाँ हम गार्बेज कैफ़े की बात करें तो ये अंबिकापुर के छत्तीसगढ़ में ये खोला गया था। गार्बेज क्लिनिक भोपाल, गार्बेज कैफ़े अंबिकापुर, इसको ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर गोविंदा। अब है अगला है नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? सुनील शेट्टी जो हैं
नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अब देखिए बात आई है यहाँ नाडा की, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका जो स्थापना हुआ था 24 नवंबर 2005 को स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, 2005 नई दिल्ली। जैसे देखिए नेशनल लेवल में होता है नाडा, ऐसे वर्ल्ड लेवल में होता है वाडा, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर है मैड्रिड यानी कनाडा में, कनाडा के मैड्रियल में है। अब देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? करीना कपूर जो है पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। ये पूमा जो है ये जर्मन की कंपनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूमा का करीना कपूर खान। अगला प्रश्न है, पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शेफाली वर्मा जो है पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ये भी हाल ही में बनी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे है स्थापना 1898 में स्थापना हुई थी पेप्सिको, क्या इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, शेफाली वर्मा पेप्सिको, इसको ध्यान में रखिएगा। हाल ही में मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणबीर सिंह जो है मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये मान्यवर क्या है? मान्यवर जो है मेंस एथिक ब्रांड है, मेंस एथिक ब्रांड है। अब देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, मान्यवर का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह है, सॉरी मैंने अगर रणबीर कपूर बोला होगा तो रणबीर सिंह है। अब देखिए अगला है, रिबॉक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कैटरीना कैफ जो है रिबॉक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये रिबॉक है, रिबॉक का हेडक्वार्टर अमेरिका में है और रिबॉक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। आप इसको अगर जहाँ एडवर्टाइज में देखते होंगे या कहीं मार्केट जाते होंगे तो इसका अब ऐड देखते होंगे, कैटरीना कैफ ही करती होगी। चलिए अगला प्रश्न है, वीज़ा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु जो है वीज़ा के ब्रांड एम्बेसडर है। आप देखिए ऐसे भी याद कर थोड़ा रख सकते हैं, वीज़ा का फर्स्ट में है वी और पीवी का भी यहाँ आपको मिल रहा है भी, तो ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आप देखिए मैं थोड़ा क्लू बताता हूँ, आपको अच्छा लगे तो रखिए, नहीं तो आप अपने तरीके से इसको याद करके रख सकते हैं। ऐसे तो आप एक दो बार इसको आप वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद रिवाइज होकर माइंड में बैठ जाएगा, बस सिर्फ इसको बीच बीच में आपको एक बार रिवाइज करते रहना है। तो चलिए वीज़ा के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु है। यह देखिए यह जो है भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी है, यह वीज़ा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूपीआई पेमेंट ऐप है जो है भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मैंने ऊपर बताया था सलमान खान जो है भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर है, ये यूपीआई पेमेंट ऐप है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में टैफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? अक्षय कुमार जो है टैफ के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ये टैफ क्या है? यह जो है ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अक्षय जो है ये सड़क सुरक्षा अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए आप अगर जहाँ न्यूज़ में देखते होंगे या टीवी देखते होंगे, ये इसका ऐड भी आता है कि ये सड़क आपकी है, आपकी पापा की नहीं है, ऐसे करके ही कुछ ऐड आता है, इसको अगर जहाँ देखते होंगे तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपोलो टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर जो हैं अपोलो टायर के ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, थोड़ा बात कर ले। यह जो थे हाल ही में आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया होने वाले 6 नंबर पे, 6 नंबर पर थे सचिन तेंदुलकर, अपोलो टायर सचिन तेंदुलकर, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी जो है इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए मैंने ऊपर बताया था महेंद्र सिंह धोनी जो थे ये रेड बस के भी ब्रांड एम्बेसडर थे, फिर सोनाटा का भी ब्रांड एम्बेसडर थे, फिर टाइटन के भी ब्रांड एम्बेसडर थे और ड्रीम 11 का भी ब्रांड एम्बेसडर थे, जिसमें मैंने 2 गो आपको इसको ट्रिक से भी बताया था, ठीक है, आप ऐसे करके ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एडिडास, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमा दास, हिमा दास जो है एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ क्या है एडिडास, दास लास्ट में क्या है दास, और हिमा का भी लास्ट में क्या आ रहा है दास, हिमा दास, दास, ऐसे भी करके आप याद रख सकते हैं। अब देखिए ये जो एडिडास है यह जर्मन की कंपनी है। अब देखिए यहाँ बात आई है
हिमा दास के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हिमा दास जो थी ये असम राज्य के स्पोर्ट एम्बेसडर भी बनाया गया है, स्पोर्ट एम्बेसडर बनाया गया है हिमा दास को। अभी देखिए मैंने बात किया था असम राज्य का जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो टूरिस्ट का, वो जो थी प्रियंका चोपड़ा थी, और अभी असम का स्पोर्ट का एम्बेसडर कौन है, ये हिमा दास। ठीक है, अब देखिए हिमा दास जो है ये गैटोरेड इंडिया जो ड्रिंक कंपनी है इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एडिडास का, फिर असम के स्पोर्ट एम्बेसडर का, और गैटोरेड जो ड्रिंक कंपनी है इसके भी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। अगला प्रश्न है हिमालय फेस वॉश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। विराट कोहली और ऋषभ पंत जो है हिमालय फेस वॉश के ब्रांड एम्बेसडर है। ये भी न्यूज़ में ऐड दोनों का आता है, इसको ध्यान में अगर जहाँ देखे होंगे तो। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में JBL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। सारा अली खान जो है ये हाल ही में बनी है JBL के ब्रांड एम्बेसडर सारा अली खान। अब देखिए ये JBL क्या है, यह जो है हेडफोन और लाउड स्पीकर जैसे ऑडियो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, इसको ध्यान में रखिएगा। JBL सारा अली खान। अगला प्रश्न है सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अक्षय कुमार जो है सड़क सुरक्षा अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर है, और स्वच्छ भारत मिशन के भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए अगला प्रश्न है डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। रणवीर सिंह जो है डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में UNEP की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है। दिया मिर्जा जो है UNEP की गुडविल एम्बेसडर बनी है 2022 तक के लिए। देखिए इसमें हुआ क्या था, ये UNEP की पहले भी ब्रांड एम्बेसडर थी, लेकिन इसे 2022 तक के लिए आप बोल सकते हैं कि इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। चलिए अब अगला क्या, थोड़ा सा इसी के बारे में हम जान लेते हैं। UNEP का जो फुल फॉर्म है संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था 1972 में केन्या के नैरोबी में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि एग्जाम में ये आ चुका है। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन हेल्पलाइन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। पीवी सिंधु जो है आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन हेल्पलाइन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अभी PV सिंधु जो थी, अभी तो बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर है। अब फर्स्ट में देखे होंगे तो तेलंगाना के भी ये बनी थी, PV सिंधु थी, और महेश बाबू जो थे तेलंगाना राज्य के भी ब्रांड एम्बेसडर थे। अब चलिए अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रियलमी जो है ये एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। सलमान खान जो है रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए मैंने ऊपर बात किया था सलमान खान जो थे ये भारत पे के भी ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, अब बात आई है रियलमी की, ये चीनी की मोबाइल कंपनी है, चीन की। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हाल ही में सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। पीवी सिंधु जो है सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए अभी जस्ट मैंने बात किया था पीवी सिंधु जो थे वो आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन के भी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, और सीआरपीएफ के भी ब्रांड एम्बेसडर अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यूनिसेफ इंडिया के युवा ब्रांड एम्बेसडर, इसको फिर से देखिए, यूनिसेफ इंडिया की युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। हिमा दास जो है यूनिसेफ इंडिया के युवा ब्रांड एम्बेसडर है। अभी मैंने ऊपर बात किया था हिमा दास जो थी वो असम के स्पोर्ट का भी वो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, यूनिसेफ की इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। अब देखिए अगला प्रश्न है नेपाल टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। जया प्रदा जो है नेपाल टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। BSNL और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में बना है। देखिए BSNL की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। मेरी कॉम जो है BSNL की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अब देखिए यहाँ बात आई है मेरी कॉम की, इसके बारे में, यह जो है ट्राइब्स इंडिया और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के भी ब्रांड एम्बेसडर है। अब फिर से मैं इसको बोल रहा हूँ, मेरी कॉम जो है BSNL के ब्रांड एम्बेसडर और ट्राइब्स इंडिया और
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, क्योंकि मेरी कॉम पूर्वोत्तर क्षेत्र से ही बिलोंग करती है। ठीक है, अब देखिए इस पूरा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा जिसे योगा और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? योग गुरु रामदेव जो है हरियाणा योगा और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, योग गुरु बाबा रामदेव। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज का सेशन। अगर जो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज का सेशन। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।